उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज हम कर रहे हैं जी सेकंड ईयर की फिजिक्स के की बोर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 है करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो है चैप्टर है, और इसमें हम लोगों ने ओहम्स लॉ जो है लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि मतलब मैंने आपको बताया था ओहम लॉ का बैकग्राउंड, फिर स्टेटमेंट, फिर उसका बेसिक थीम, फिर उसकी डेरिवेशन, फिर आर की वैल्यू, फिर रेजिस्टेंस की उसका यूनिट एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड ओवर देयर। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस क्या होता है। इसमें दो बात, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी पे या मटेरियल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। चलिए दो बातें करते हैं। कंडक्टर्स के लिए ये अलग होता है और इंसुलेटर्स के लिए ये अलग होता है। अच्छा, फॉर कंडक्टर्स क्या होता है और फॉर इंसुलेटर्स क्या होता है। देखिए जितने भी कंडक्टर्स होते हैं ना, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं और सेमी कंडक्टर्स, इन दोनों का जो रिलेशन है अलग अलग है फॉर टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस। कंडक्टर्स में और सेमी कंडक्टर्स में अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। अच्छा याद रखिएगा, फॉर सेमी कंडक्टर्स result या relation of temperature and resistance is different for conductors and for semiconductors it is different. क्या होता है कंडक्टर्स में, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टेंस क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। एक मटेरियल है, जितना आप उसको टेम्परेचर देते जाओगे उसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, वो लेस होगा। करंट क्या होगा, कम होगा, या करंट की फ्लो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में ऐसा नहीं होगा। अच्छा, कंडक्टर्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, टिन, समझे, ये सब किस में आते हैं, कंडक्टर्स में। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर की जो फिजिक्स है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। सेमीकंडक्टर की फिजिक्स ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो। अब आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाए। अब ये तो एक ना मानने वाली बात लग रही है ना आपको। चले मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। जब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो करंट क्या हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट क्या होगा, ग्रेटर नहीं होगा, ग्रेटर होगा ना। समझ आ रही है क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का करंट के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। जहां रेजिस्टेंस कम होती है वहां करंट ज्यादा होता है, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वहां करंट कम फ्लो करता है। यहां तक सही हो गया। अच्छा, ये दो बातें मैंने आपको सिखाई कि नॉर्मली कंडक्टर्स के लिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, करंट कम हो जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है और करंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल कौन से सेमीकंडक्टर्स, फॉर एग्जांपल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम जिसको मैं Ge से रिप्रेजेंट करता हूं एंड सिलिकॉन जिसको मैं Si से रिप्रेजेंट करता हूं। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर दोस सेमीकंडक्टर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं। चलिए थोड़ा सा ग्राफिकली एनालिसिस करते हैं कि ग्राफिकली ये क्या इफेक्ट शो करता है। ग्राफ को अंडरस्टैंड करना फिजिक्स की ब्यूटी है, याद रखें। फिजिक्स में ग्राफ की एनालिसिस करना, ग्राफ से डेटा इंटरप्रेट करना, ये बड़ा एक काम है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा ट्रिकी काम होता है। चलिए जरा देखते हैं। हमारे पास दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं, या हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ओहमिक कंडक्टर्स, ओहमिक कंडक्टर्स, और
और दूसरा होता है नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। एक ओहमिक कंडक्टर्स होता है और दूसरा कौन सा होता है? नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? व्हिच ओबेज ओहम्स लॉ, जो कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। Those conductors which obeys Ohm law are called ohmic conductors। उसको हम क्या कहते हैं? ohmic conductors कहते हैं। अच्छा, इसमें कौन सी एग्जांपल आती है हमारे पास? जितने भी मेटालिक कंडक्टर्स हैं, जितने भी आपके पास मेटालिक कंडक्टर्स हैं, वो किस में आते हैं? दे कम अंडर ohmic conductors। समझ आ रही है? किस में आते हैं वो? ohmic conductors में। याद रखिए, क्योंकि इनका रिलेशन डायरेक्ट होता है, तो जब आप इनका ग्राफ स्टडी करते हो ना, तो वो ग्राफ भी बड़ा स्ट्रेट लाइन आता है। जब आप करंट और वोल्टेज का ग्राफ स्टडी करते हो, तो वो ग्राफ भी बड़ा स्ट्रेट लाइन आता है। कैसे? ये देखिए, अगर आप ग्राफिकल स्टडी करते हैं ना करंट और वोल्टेज की, ये मेरे पास वोल्टेज एक्सेस है, ये मेरे पास करंट एक्सेस। समझ आ रही है क्या? कोई मसला समझते हो? अच्छा, अगर आप इनके ग्राफ को देखते हैं तो इनका ग्राफ भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आता है, कुछ इस तरह। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, जितना वोल्टेज दे रहे हो करंट उतना बढ़ रहा है, जितना वोल्टेज दे रहे हो करंट उतना बढ़ रहा है, जितना वोल्टेज दे रहे हो करंट उतना बढ़ रहा है, जितना वोल्टेज दे रहे हो करंट उतना। यहाँ तक से कोई मसला तो नहीं। अच्छा, अब हम चलते हैं, जरा देखते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स को। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स आपको पता है कि वो कंडक्टर्स होते हैं जो कि इस I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V प्रिंसिपल को नहीं फॉलो। मतलब वोल्टेज बढ़ाने से करंट में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आता, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नॉन ओहमिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स व्हिच डज नॉट ओबेज ओहम्स लॉ। इसकी दो एग्जांपल्स है हमारे पास। पहला है फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। फिलामेंट ऑफ अ बल्ब, अगर आप बल्ब के फिलामेंट को देखें, ये एक एग्जांपल है नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। फिलामेंट ऑफ ए बल्ब के अगर आप ग्राफ को देखें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह होता है। बच्चे याद रखिए, वोल्टेज और करंट। अगर आप फिलामेंट ऑफ अ बल्ब के ग्राफ को देखते हैं तो इनका जो ग्राफ आता है दैट इज लाइक दिस। इनका ग्राफ कुछ इस तरह आता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है? गौर से देखें। आए इस ग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इसकी फिजिक्स की बेसिकली हो क्या रहा है। देखिए, मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, करंट उसके अकॉर्डिंगली उतना नहीं बढ़ रहा जितना बढ़ना चाहिए था। जिस तरह यहां हो रहा था वहां पर ऐसा नहीं। मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, करंट नहीं बढ़ रहा। सही। अगेन मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, करंट नहीं बढ़ रहा। इस पॉइंट के बाद मैं वोल्टेज मजीद बढ़ा रहा हूं, करंट बढ़ रहा है? नो। अगेन मैंने वोल्टेज बढ़ाया, करंट नहीं बढ़ रहा। अगेन मैंने वोल्टेज बढ़ाया, करंट नहीं बढ़ रहा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस पॉइंट पे आकर करंट क्या हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है। मतलब बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज, इस पॉइंट के बाद तो आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे थे, क्या करंट की वैल्यू में इंक्रीज आ रहा था? नहीं। इस पॉइंट के बाद करंट की वैल्यू सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेट मतलब मजीद उसके अंदर कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आता। समझ रहे हैं? ठीक है। सो ओहम तो कहता था कि आप वोल्टेज बढ़ा लें, करंट बढ़ जाएगा। क्या ये ओहम लॉ को फॉलो कर रहा है? इट डज नॉट फॉलो। इट कम्स अंडर वेयर? नॉन ओहमिक। समझा? आगे चलिए। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की एक और एग्जांपल है हमारे पास, व्हाट वी कॉल्ड थर्मिस्टर। उसको हम क्या कहते हैं? थर्मिस्टर कहते हैं। थर्मिस्टर इज द सेकंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। थर्मिस्टर, ठीक है। थर्मिस्टर
भी एक सेमीकंडक्टर है। थर्मिस्टर इज आल्सो अ सेमीकंडक्टर whose resistance, एक बात बताओ, मैंने कह दिया कि थर्मिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मिस्टर क्या होना चाहिए? T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ऐसे ही होना चाहिए। मतलब इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। सही कह रहा हूं? समझ आ रही है? अच्छा, थर्मिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर whose resistance changes quickly, sharply, abruptly, suddenly. Hari, thermistor is a semiconductor whose resistance changes very quickly, very sharply, very suddenly, very abruptly. अचानक से उसकी रेजिस्टेंस में क्या आ जाता है? अचानक से उसकी रेजिस्टेंस में चेंज आ जाता है। कैसे आ जाता है? चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि वो चेंज कैसे आता है। इधर देखिए, पहले मैं जरा डिफाइन कर लूं, फिर मैं बताऊंगा। आप कहते हैं थर्मिस्टर is a semiconductor. Thermistor is a semiconductor whose resistance changes significantly, sharply, or quickly called thermistor. क्या कहते हैं उसको? थर्मिस्टर। चलिए आज इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। इसका ग्राफ बड़ा मजे का ग्राफ है, और से देखिए, इसका ग्राफ कुछ इस तरह है। ये मेरे पास वोल्टेज एक्सिस है, ये मेरे पास करंट एक्सिस। इसके ग्राफ को अगर आप देखो, इसका ग्राफ कुछ यहां से शुरू होता है। देखें, इस तरह ग्राफ, बड़ा यूनिक ग्राफ है। क्या मतलब है इस ग्राफ का? और से देखें, इसके ग्राफ का ये मतलब है कि आप देखो, ये हमारा जीरो लाइन है या ओरिजिन वाली या जीरो लाइन है, जीरो पॉइंट है। मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, देखिए मैं यहां से जा रहा हूं, मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जाऊंगा, मींस वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं। वर्टिकल एक्सिस पे जाने का मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है। सही कह रहा हूं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जाने का मतलब वोल्टेज का इंक्रीज होना, वर्टिकल एक्सिस पे जाने का मतलब करंट का इंक्रीज होना। यहां तक सही? अच्छा, मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जा रहा हूं, वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं। देखिए ग्राफ की जो हाइट है वो जीरो पॉइंट या जीरो लाइन तक भी नहीं पहुंच रही है। अगेन मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, ग्राफ की जो हाइट है वो जीरो पॉइंट तक भी नहीं पहुंच रही है। अगेन मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं, ग्राफ की हाइट जीरो पॉइंट तक भी नहीं पहुंच रही है। मैं इस पॉइंट तक वोल्टेज को बढ़ा रहा था, इस पॉइंट तक मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा था, लेकिन करंट की वैल्यू में इंक्रीज नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि इस रीजन में रेजिस्टेंस मैक्सिमम थी, जिसकी वजह से करंट मिनिमम था। जिसकी वजह से करंट क्या था? मिनिमम था। लेकिन जब मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया, when I reached to this point, यहां पर अचानक से रेजिस्टेंस क्या हो गई? यहां पर अचानक से रेजिस्टेंस मिनिमम हो गई, जिसकी वजह से करंट क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। क्या मैं कहूं कि थर्मिस्टर वो डिवाइस होता है, वो सेमीकंडक्टर होता है, जिसकी रेजिस्टेंस में क्विकली, शार्पली, सडनली चेंज आ जाता है। समझ आ रही है क्या इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू में शार्पली चेंज नहीं आया? क्या इसकी वैल्यू में क्विकली चेंज नहीं आया? अगेन, ठीक है, लिहाजा ये हमारे पास क्या है? थर्मिस्टर का ग्राफ। समझ आ रही है आपको? ठीक है, सो ये हमने कुछ थर्मिस्टर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, फिलामेंट ऑफ अ बल्ब के बारे में पढ़ लिया, मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, हमसे ज़रूर रब्ता करिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शहरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, शहरोज़ अब्दुल्ला ट्यूशन सर्विस के नाम से हमारा पेज है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शहरोज़_अब्दुल्ला के नाम से हमारी आईडी है।
हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।